एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको अपने लिए क्रिस्टल सिलेक्शन करना हो तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आप डेट ऑफ बर्थ लेंगे, आप ज़ोडिएक साइन लेंगे, या फिर आप उस क्रिस्टल्स के बेनिफिट से? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही शुरू होती है, क्योंकि अगर आपको क्रिस्टल सिलेक्शन करना हो तो सिर्फ क्रिस्टल्स के बारे में जान लेना ही काफी नहीं होता कि वो किस चीज के लिए फेमस है। असली सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर आपको अपने लिए क्रिस्टल सिलेक्शन करना हो तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? चलिए इसी वीडियो में हम सिंपली समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज में, कि क्रिस्टल सिलेक्शन कैसे करते हैं। राधे कृष्ण, मेरा नाम तान्या है, मैं आपकी न्यूमरोलॉजिस्ट गाइड हूँ। आपका मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं इस वीडियो को जो फर्स्ट पार्ट है, जो कि है क्रिस्टल चूज करने के डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट वेज, उसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेना ज्यादा जरूरी है कि क्रिस्टल चूज करने का एक वे बिल्कुल नहीं होता, एक तरीका बिल्कुल नहीं होता। क्रिस्टल चूज करने के डिफरेंट प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे कि बर्थ इंफॉर्मेशन बेस्ड सिलेक्शन होती है, बर्थ के अकॉर्डिंग आपकी सिलेक्शन की जाती है। फिर आपका आता है ज़ोडिएक साइन के बेसिस पर आपकी सिलेक्शन की जाती है क्रिस्टल्स की। फिर आता है आपके चक्रास के बेसिस पर क्रिस्टल सिलेक्शन की जाती है। फिर आपका आता है लूशो ग्रिड, जो आपके न्यूमरोलॉजी में उसमें रीड किया जाता है, उनके बेसिस पे आप क्रिस्टल रेकमेंड किए जाते हैं, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होती है। फिर आपके जो इंट्यूशंस होते हैं उनके बेसिस पर भी सिलेक्शन की जाती है। अब यहाँ पे एक चीज समझ लेना जरूरी होता है, कभी कभी एक अप्रोच भी काफी होती है सिलेक्शन के लिए, लेकिन अगर सिचुएशन डिफरेंट हो तो उसमें मल्टीपल अप्रोच भी कंसिडर किया जा सकता है। तो हमने ये समझा। अब हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट अप्रोच की बात करते हैं। बर्थ इंफॉर्मेशन बेस्ड सिलेक्शन में हम लोग दो चीजें कंसीडर करते हैं, एक तो बर्थ मंथ होता है और एक बर्थ डेट होता है। बर्थ मंथ होता है जिसमें आप जिस महीने में आप बॉर्न हुए हो उस मंथ के अकॉर्डिंग आपको क्रिस्टल्स रेकमेंड किए जाते हैं। उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके बेसिस पर आपको क्रिस्टल रेकमेंड किए जाते हैं। जैसे कि अगर आप जनवरी में बॉर्न हुए तो जनवरी में जो क्रिस्टल्स होंगे आपके पर्पस के अकॉर्डिंग उसको देख कर क्रिस्टल्स आपको रेकमेंड किए जाएंगे। वहीं पर आपकी बर्थ डेट होती है, जिसको हम मूलांक में बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में, जो कैलकुलेट करने के बाद आपका मूलांक निकलता है, उसके बेसिस पर भी आपको क्रिस्टल्स रेकमेंड किए जाते हैं। सेम आपके पर्पस को समझा जाता है कि आप किस लिए क्रिस्टल्स पहन रहे हैं, क्या पर्पस है, उसके पीछे का रीजन समझ के आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको क्रिस्टल्स रेकमेंड किए जाते हैं। तो ये कुछ फर्स्ट अप्रोच के बारे में था। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड अप्रोच की तरफ। अब बात करते हैं हमारी सेकेंड अप्रोच की, जो कि है ज़ोडिएक साइन बेस्ड सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, आपके जो ज़ोडिएक साइन होते हैं, आपकी जो राशियाज होती है, उनके बेसिस पर आपको क्रिस्टल सिलेक्ट कर सकते हैं, आप रेकमेंड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। इसमें ये चीज मान लेना कि हर एक ज़ोडिएक साइन का एक फिक्स्ड क्रिस्टल होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई रूल नहीं है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि डिफरेंट प्रैक्टिसेस में जो आपके ज़ोडिएक साइन होता है, आपकी जो राशियां होती है, उनके लिए मल्टीपल क्रिस्टल भी कंसीडर किए जाते हैं, उनके साथ जोड़े जाते हैं, एसोसिएट होते हैं। तो ये समझ लेना कि एक सिंगल क्रिस्टल राशि के लिए एक क्रिस्टल होता है, ये ऐसी कोई रूल नहीं है। स्टार्टिंग के लिए आप ये कंसीडर कर सकते हैं, इसको एज अ स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, ज़ोडिएक बेस्ड सिलेक्शन आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा फाइनल रूल नहीं है इसमें सिलेक्ट करने के। अगर आपको ज़ोडिएक साइन बेस्ड सिलेक्शन नहीं करनी और अपनी करंट एनर्जी जो है और इम्बैलेंस एनर्जी के बेसिस पर अगर आपको सिलेक्शन करनी है, तो उसके लिए जो हमारा थर्ड टॉपिक जो रहेगा, थर्ड अप्रोच जो रहेगी, वो है चक्रास बेस्ड सिलेक्शन। चलिए अब इसको भी समझ लेते हैं साथ ही साथ। अब बात करते हैं हमारे थर्ड अप्रोच की, जो कि है चक्रास बेस्ड सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, इस समय ये देखा जाता है कि आप अपनी लाइफ में किस पार्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं, किस में आपको सपोर्ट की जरूरत है, उसके बेसिस पर आपको क्रिस्टल जो है रेकमेंड किए जाते हैं। उस कंसर्न को चक्रास के साथ जोड़ा जाता है, फिर आपको क्रिस्टल्स रेकमेंड किए जाते हैं। जैसे कि आपका रूट चक्रास हो गया, उसमें स्टेबिलिटी और ग्राउंडेड से वो एसोसिएट किया जाता है। उसके बेसिस पर अगर आप उससे स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप क्रिस्टल पहन सकते हैं। फिर आपका हार्ट होता है, उसके लिए लव और इमोशनल हीलिंग से रिलेटेड जो क्रिस्टल्स होते हैं, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वो पहन सकते हैं। फिर आपका थ्रोट चक्रास होता है, अगर आप उससे स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो भी आप पहन सकते हैं, उससे रिलेटेड क्रिस्टल्स आप पहन सकते हैं। करेक्ट। यहाँ पे हर जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है वो किसी ना किसी चक्रास से, लाइक आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो चक्रास से कनेक्टेड होती है, जुड़ी होती है। उनके बेसिस पर जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उन बेसिस पर आप क्रिस्टल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ होती है। इसमें आपके बर्थ नंबर नहीं देखा जाता, इसमें आपके जो करंट लाइफ एक्सपीरियंस है, जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बेसिस पर आपको क्रिस्टल्स रेकमेंड किए जाते हैं। तो ये था इस अप्रोच के बारे में। नेक्स्ट अप्रोच जो हमारी रहेगी वो है कि आप लूशो ग्रिड के बेसिस पर कैसे क्रिस्टल सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब उसको समझते हैं।
अब बात करते हैं हमारे फोर्थ टॉपिक की, जो कि है लूशो ग्रिड या फिर मिसिंग नंबर बेस्ड सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, अगर आप न्यूमरोलॉजी मानते हैं, उसमें एक लूशो ग्रिड करके एक पार्ट होता है, उसमें आपके जो मिसिंग नंबर्स होते हैं उनके बेसिस पर आप क्रिस्टल सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखा जाता है आपके जो बर्थ नंबर होते हैं उनको लूशो ग्रिड में प्लेस करा जाता है, कौन से नंबर प्रेजेंट है और कौन सा नंबर प्रेजेंट नहीं है वो देखा जाता है। फिर आपके जो मिसिंग नंबर होते हैं, अगर आपको उन क्वालिटीज को अपनी लाइफ में चाहिए, उनके इंटेंशंस को अपनी लाइफ में चाहिए, उन बेसिस पर आपको क्रिस्टल्स चूज कर सकते हैं, रेकमेंड किए जाते हैं। तो ये एक अप्रोच ये भी होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि अगर वो क्वालिटीज, वो नंबर आपके यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो वो क्वालिटीज आपके लिए आपको प्रेजेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता। वो क्वालिटीज प्रेजेंट होती है, बट आपको एडिशनल सपोर्ट की भी जरूरत होती है ज्यादा, कि वो उसकी जो मात्रा होती है वो कम होती है उस वे में। तो अगर आपका जो नंबर मिसिंग है तो ये भी आप कर सकते हैं। इससे इस अप्रोच को भी लेके आप अपने क्रिस्टल सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है क्रिस्टल सिलेक्शन के लिए। चलिए अब हम लास्ट अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी है इंटेंशन बेस्ड सिलेक्शन। चलिए अब इसको समझते हैं। अब बात करते हैं हमारी जो फिफ्थ अप्रोच है, जो कि लास्ट अप्रोच है, इंटेंशन और गोल बेस्ड सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें समझते हैं। ये एक सिंपल और प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसमें सबसे पहले ना ही कोई आपको नंबर कैलकुलेट करना है, ना ही कोई ज़ोडिक साइन वाला चार्ट देखना है, ना ही कोई लूशो ग्रिड बनाना है। इसमें सिर्फ आपसे अपना खुद से एक सवाल पूछना है कि इस समय में अपनी लाइफ में किस एरिया में आप उसको क्या हील करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनके बेसिस पर आप क्रिस्टल पहन सकते हैं। जैसे कि अगर आपका फोकस सक्सेस की तरफ है, लव की तरफ है, प्रोटेक्शन की तरफ है, या फिर आप न्यू बिगनिंग्स को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उन बेसिस पर आप क्रिस्टल वेयर कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक अप्रोच होती है, बहुत सिंपल अप्रोच होती है। डिफरेंट क्रिस्टल प्रैक्टिस में इंटेंशंस के साथ डिफरेंट क्रिस्टल्स जो हैं वो जोड़े जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं। तो आपका जो आप इस समय आपके लिए जो सबसे ज्यादा पर्पस आपका इंपॉर्टेंट है, किस लिए आप क्रिस्टल पहनना चाहते हैं, कि आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप फोकस बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आपने आपको हील करना चाहते हैं, लव की तरफ आप हील करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आप क्रिस्टल्स वेयर कर सकते हैं। चलिए अब तक हमें ये तो समझ आ गया कि क्रिस्टल के सिलेक्शन करने के लिए कितने अप्रोचेस होते हैं। अब आपको ये तो समझ आ गया कि ऑप्शन कितने सारे हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकली हम क्रिस्टल कैसे चूज करें ये अभी भी समझ नहीं आया। करेक्ट। अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो क्रिस्टल चूज करते हैं, वो आपके माइंड में नेचुरली आते हैं, वो कुछ लाइक हम लोग क्वेश्चंस पिक करते हैं। चलिए ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अभी तक हमने अप्रोचेस समझी है, अब हम समझते हैं कि क्रिस्टल चूज करने के तरीके कैसे होते हैं, मतलब कि कैसे क्रिस्टल चूज किए जाते हैं प्रैक्टिकली। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें आपके कॉमन क्वेश्चंस लेते हैं जो क्रिस्टल चूज करते वक्त आपके माइंड में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेरे लिए क्रिस्टल चूज करने का सही अप्रोच क्या है, मैं कौन सी अप्रोच फॉलो करूं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सेम सिचुएशन, हर सिचुएशन के लिए सेम अप्रोच को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग पर्पस के लिए आप अलग अलग अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, जिसकी बर्थ डेट आप फॉलो कर सकते हैं, बर्थ से रिलेटेड। फिर आप ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड क्रिस्टल चूज कर सकते हैं, आप अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। आप ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड क्रिस्टल अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, चक्रास से रिलेटेड आप अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। लूशो ग्रिड के बेसिस पर भी आप अपने जो है क्रिस्टल चूज कर सकते हैं, और इंट्यूशन के बेसिस पर भी आप क्रिस्टल चूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि बिगनर में आपको एक ही अप्रोच को फॉलो करना जरूरी है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी अप्रोच सबसे पहले ट्राई करूं, तो उसके लिए आप अपने इंट्यूशन बेस और अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर क्रिस्टल चूज करना ज्यादा बेटर रहेगा कि इस समय आपके लिए क्या जरूरी है। जैसे कि आपको हील होना है, उसके लिए आप क्रिस्टल पहन सकते हैं। आपको फोकस बढ़ाना है, उसके लिए आप क्रिस्टल पहन सकते हैं। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए आप क्रिस्टल पहन सकते हैं। तो पहले अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिगनर के लिए आप क्रिस्टल चूज कर सकते हैं या अप्रोच चूज कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो आता है कि मल्टीपल अप्रोच क्या हम चूज कर सकते हैं क्रिस्टल सिलेक्शन के वक्त। हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, मल्टीपल अप्रोच आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको आपका जो रूलिंग नंबर है, या फिर आपका ज़ोडिएक साइन है, या फिर आपके जो पर्सनल इंट्यूशन है एक ही क्रिस्टल की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो हाँ आप अप्रोच चूज कर सकते हैं। लेकिन ये मिथ है कि जितना ज्यादा बेटर ऑप्शन, जितना ज्यादा आप अप्रोच या फिर मेथड फॉलो करेंगे उतना बेटर सिलेक्शन होगा। ये मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने ज्यादा आप ऑप्शन ज्यादा चूज करेंगे या फिर आप ज्यादा अप्रोच चूज करेंगे, उसके बेसिस पे आपको ज्यादा कंफ्यूजन भी देखने को मिल सकती है।
तो यार ऐसा मिथ नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा अप्रोचेस चूज करेंगे तो आपको बेटर सिलेक्शन होगा, बट हाँ एज अ इंडिकेटर कि हाँ आप अप्रोचेस चूज करके देख सकते हैं कि कौन से क्रिस्टल आपको ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं, ज्यादा आपके लिए लाइक रेलिवेंट लग रहे हैं, उन बेसिस पर आप क्रिस्टल चूज कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो कॉमनली आता है कि अगर क्रिस्टल चूज करते वक्त कॉमनली कुछ क्रिस्टल बहुत ज्यादा रेलिवेंट लग रहे हो या फिर सूटेबल लग रहे हो एक से ज्यादा, तो क्या करें? क्रिस्टल चूज करते वक्त एक ही अप्रोच में या फिर एक क्रिस्टल चूज करते वक्त अगर आपको बहुत ही ज्यादा लाइक क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा रेलिवेंट लग रहे हो, उन बेसिस पर आप एक से ज्यादा 2 क्रिस्टल्स ले सकते हैं, उनको वेयर कर सकते हैं सेम सिचुएशन पर्पस के अकॉर्डिंग। आप 2 क्रिस्टल वेयर कर सकते हैं और उन क्रिस्टल के अकॉर्डिंग पहले आप उनको वेयर करिए, बाय करके वेयर करिए, फिर ऑब्जर्व करिए और फिर बाद में आप देखिए। बट स्टार्टिंग के लिए 1 या 2 क्रिस्टल बहुत ही इनफ होता है खरीदने के लिए या फिर वेयर करने के सिलेक्शन के लिए। 1 से 2 क्रिस्टल आप ले सकते हैं। और अगर आपको कोई नेचुरली क्रिस्टल बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी कर रहा है तो उस बेसिस पर भी आप क्रिस्टल ले सकते हैं। आपकी नजर नहीं हट रही है या फिर आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वहां पे भी आप कंसीडर कर सकते हैं उस क्रिस्टल को लेना। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस आते हैं जो क्रिस्टल सिलेक्शन के वक्त देखने को मिलते हैं। अब हम लोग लास्ट में कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो क्रिस्टल सिलेक्शन के वक्त बहुत ज्यादा लोग करते हैं। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक होती है कि दूसरों को कॉपी करके, दूसरों की रिकमेंडेशंस को कॉपी करके उस क्रिस्टल्स को पहनना। किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया, किसी फ्रेंड ने पहना हुआ है, इंस्टाग्राम पे देखा, किसी इन्फ्लुएंसर ने देखा, कोई ट्रेंड देख के अगर आप क्रिस्टल्स पहन रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं है जो क्रिस्टल किसी और के लिए सूटेबल हो, बेनिफिशियल हो, रेकमेंड किया गया हो, वही क्रिस्टल आपके लिए भी यूजफुल होगा या फिर उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की सिचुएशंस अलग होती है, हर इंसान की नीड अलग होती है और उनके बेसिस पर आप उनको क्रिस्टल्स रेकमेंड किए जाते हैं और वही क्रिस्टल्स पहनना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, जो बिगिनर्स ज्यादातर देखने को मिलते हैं कि फ्रेंड ने सजेस्ट किया तो मैंने पहन लिया। करेक्ट। नेक्स्ट जो मिस्टेक होती है जो ज्यादातर लोग करते हैं, एक ही रूल को यूनिवर्सल, एक ही अप्रोच को यूनिवर्सल मान लेना कि यही अप्रोच है जो यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं होता। हर इंसान की सिचुएशंस अलग होती है, हर इंसान के लिए अप्रोचेस जो होती है वो अलग होती है। जरूरी नहीं है जो ज़ोडिएक साइन है या फिर चक्रास है या फिर लूचो ग्रिड है या फिर आपके रूलिंग जो वो है नंबर्स है उनके बेसिस पे आप सिलेक्शन करें, ऐसा जरूरी नहीं है। हर सिलेक्शन जो होती है वो रेलिवेंट हर सिचुएशन के लिए अलग अलग रेलिवेंट होती है। हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग क्रिस्टल्स रेकमेंड किए जाते हैं। तो एक ही चीज को यूनिवर्सल मान लेना ये बहुत बड़ी गलती होती है कि अगर मेरे को चक्रास है तो चक्राइज ही करूंगा, सबके लिए भी चक्रास ही क्रिस्टल्स होते हैं और सूटेबल होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंसान अलग है, हर इंसान की नीड अलग है, हर इंसान की सिचुएशंस अलग है, हर इंसान के लिए क्रिस्टल्स जो चाहिए उसको वो अलग है। उन बेसिस पर क्रिस्टल्स रेकमेंड किए जाते हैं और सिलेक्शन करनी चाहिए। अब नेक्स्ट चीज जो आती है, क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। चलिए, क्रिस्टल सिलेक्शन के लिए सबसे पहले हमने 5 अप्रोचेस के बारे में समझा, जो कि बर्थ इंफॉर्मेशन सिलेक्शन, जिसमें हमने 2 चीजें समझी, बर्थ मंथ और बर्थ डेट के बारे में हमने समझा कि कैसे सिलेक्शन होती है। फिर हमने ज़ोडिएक साइन के बारे में समझा कैसे सिलेक्ट किया जाता है, चक्रास के बेसिस पर सिलेक्शन कैसी होती है, लूचो ग्रिड में हम मिसिंग नंबर के बेसिस पर सिलेक्शन करते हैं, और लास्ट में हमने समझा कि इंट्यूशन और गोल बेस्ड सिलेक्शन कैसे की जाती है, हमने ये देखा ऊपर। फिर हमने समझा कि मल्टीपल अप्रोचेस को कंबाइन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ब्लाइंडली उसको फॉलो करना ज्यादा ही कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो ये कुछ हमने चीजें समझी। और अगर मल्टीपल क्रिस्टल सूटेबल लग रहे हैं, इस पॉइंट में हमने क्या समझा, सिंपली हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रेफरेंस और इंट्यूशन को भी कंसीडर किया जा सकता है। उसको कंसीडर करके हम स्टार्ट कर सकते हैं क्रिस्टल वेयर करना। स्टार्टिंग के लिए अपने इंट्यूशन को फॉलो करना ज्यादा बेटर रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने समझा, किसी और की रिकमेंडेशन को ब्लाइंडली फॉलो बिल्कुल ना करें। किसी और ने बोला उसको देख के अगर आप क्रिस्टल पहन रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अपनी रिक्वायरमेंट देखिए कि आपके लिए इस समय क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है हर इंसान अलग है, हर इंसान की सिचुएशंस अलग है और हर इंसान के पर्पस अलग होते हैं। तो सबसे पहले अपने पर्पस क्लियर करिए और उन बेसिस पर क्रिस्टल सिलेक्ट करिए। क्रिस्टल चूज करने से पहले सही क्वेश्चन ढूंढना जरूरी है कि मुझे क्रिस्टल क्यों पहनना है, और फिर उसके बेसिस पर आप क्रिस्टल चूज कर सकते हैं।
तो हमने ये समझा कुछ चीजें। अब हमने रिवीजन कर ली, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। क्रिस्टल तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन क्रिस्टल सिलेक्शन के साथ इसको पहनेंगे कैसे, ये आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, करेक्ट? कि इसको ब्रेसलेट में पहने या फिर पेंडेंट में पहने, इसको हम लोग राइट हैंड में पहने या फिर लेफ्ट हैंड में पहने, या फिर इसको सोते वक्त पहने या नहीं पहने। कुछ रूल बुक्स होते हैं, ऐसी चीज होती है क्या? कि कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, करेक्ट? अब रूल बुक होती है नहीं होती है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं चीज के बारे में बात करेंगे, क्रिस्टल को कैसे पहनते हैं। तब तक के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो, रेलेवेंट लगी हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए जरूर। मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। ऐसी वीडियो मैं और लेके आती रहूंगी फ्यूचर में, वास्तु से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड और भी चीजों से रिलेटेड वीडियोस लेके आऊंगी। तब तक के लिए राधे कृष्ण। मैं आपकी न्यूमरोलॉजिस्ट गाइड तान्या कश्यप। मैं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए।